मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मणोऽव्रताम् ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनिधये। हमारी रात्रिकालीन चर्चा का विषय चल रहा है कर्म। 8 कर्मों की चर्चा श्री मोक्ष जी शास्त्र जी के माध्यम से 6वें अध्याय में 10वें 11वें सूत्र के माध्यम से चर्चा चल रही है। 8 कर्मों के आश्रवों के कारणों की चर्चा है। 8 कर्म के आश्रवों में असाता विधि कर्म के आश्रम की चर्चा चल रही है। अभी तक जितनी चर्चा हमने करी वो सब आपके समझ में आई होगी, ऐसा हम मानते हैं ना। अब आगे चलते हैं। असाता विधि कर्मों की चर्चा चल रही है। देखो, जगत में जो असाता का कारण, वास्तव में असाता का कारण है, वह तो असाता का कारण भासता नहीं। और जो असाता का कारण नहीं है, यह असाता का कारण लगता है। ऐसा इस जीव पर मिथ्यात्व महाअसाता का उदय आया है। समझ में, ये बात नहीं समझ में है ना। जैसे अ, उदाहरण देते हैं ना लोक में कि जैसे शुगर के रोगी को मीठा बहुत अच्छा लगता है, भाता है, उसको खाने की इच्छा होती है, परंतु वह क्या है उसके लिए? जहर है। जहर है ना। सांप का काटा पानी नहीं मांगता। ये बात समझ रहे हो? उसको चाहिए प्यास की, प्यास लगनी चाहिए उसको, पानी नहीं पीता वो। अच्छा नहीं लगता। ऐसे जगत में बहुत सारे रोग हैं कि जिसको ग्रहण करने से आपको और रोग बढ़ेगा, परंतु रोग के कारण उसी वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा तीव्र होने लगती है। इसी प्रकार मिथ्यात्व की तीव्रता के कारण क्या होता है जीव को, कि विषय भोगों की जो वस्तुएं हैं वो वास्तविक सुख का कारण नहीं है, परंतु तीव्र मिथ्यात्व के उदय में विषय भोगों की वस्तु अधिक सुख का कारण इस जीव को भासती है। और उसे ही ये जीव साता का उदय मानता है। उनकी प्राप्ति को नहीं होने को ही असाता का उदय जानता है ना। देखो, अभी सर्दी का समय है, मैंने स्वेटर पहना। स्वेटर पहना ये मुझे साता के उदय से मिला, साता के उदय से मिला। अगर ये मुझे साता के उदय से मिला है, तो मुनिराजों के पास तो वस्त्र नहीं है, ना वस्त्र ग्रहण करने का परिणाम है। उनको साता का उदय मानेंगे या साता का उदय मानेंगे? सोचो, विचार मुनि करो। राजा को साता का। साता का उदय है। और उनको सर्दी में तो वस्त्र ग्रहण करने का परिणाम भी नहीं है, और वस्त्र ग्रहण करने जैसी कोई बात भी नहीं है ना। लेकिन हमें क्या लगता है, त्रियंचों को तो असाता का उदय लगता है, स्वयं को साता का उदय मानते हैं। इसके आधार से सर्दी गर्मी भूख प्यास भोग उपभोग की सामग्री के घटने बढ़ने को हम साता असाता का उदय मानते हैं। और उसी के आधार से निरंतर यह जीव असाता का उदय किसे कहता है, किसे मानता है? 5 इंद्रिय के विषय भोगों के घटने को असाता का उदय मानता है। ध्यान से समझना है ना। और जब ये 5 इंद्रिय के विषय भोग घटते हैं, कम होते हैं, कम दिखाई देते हैं, कम होते नहीं है, कम होते नहीं है, कम दिखाई देते हैं, जान पड़ते हैं। समझे नहीं समझे? कैसे जान पड़ते हैं मैं समझाऊंगा अभी आपको। है ना, इतने सारे पॉइंट्स होते हैं। अगर आप उसको पॉइंट वाइज समझोगे ना तो बहुत डिटेल में बात समझ में आएगी। तो क्या है कि 5 इंद्रिय के विषय भोगों को घटता हुआ जब जानता है, नहीं घटते हो तो भी घटता हुआ जब जानता है, तो जीव दुखी होता है। और इस दुख को ही असाता का उदय कहते हैं। और ये दुख और असाता के उदय को बांधता है। आपने सुना, व्याकुल का फल व्याकुलता है। क्या? व्याकुल का फल व्याकुलता है। क्या अर्थ है इसका? कि आप जितने व्याकुलित होंगे, जितने दुखी होंगे, उतना ही ज्यादा दुख का आश्रव आपको होगा। आपको मालूम, लोक में एक थ्योरी चलती है, एक सिद्धांत चलता है, उसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या है उस सिद्धांत का नाम? लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टोटल सारांश यह है कि यदि आप दुखी रहेंगे तो सारी दुनिया का दुख आपकी ओर आकर्षित होगा, और यदि आप शांत रहेंगे, सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो सारी दुनिया का सुख आपकी ओर आकर्षित होगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को बतलाने वाले, उसकी परिपाटी को उजागर करने वाले या उसका प्रचार प्रसार करने वाले जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है, वो उस सिद्धांत के आधार पर कई लोगों को करोड़पति बना चुके हैं। समझे? एक बुक बड़ी फेमस हुई, द मैजिक, रॉबर्ट हाडा की, द सीक्रेट, द मैजिक, है ना। ये दो किताबें उसकी बहुत फेमस हुई। क्या थी वो किताबें, क्या बता रही थी? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता रही थी बस, और कुछ नहीं बता रही थी। वर्ल्ड वाइड नंबर वन बुक सेलिंग बुक में उसको नंबर वन वो मिला, प्राइज मिला, सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब का। क्यों मिला? कि लोगों ने उसको पढ़ा, और उसको पढ़ के लोग करोड़पति हो गए। क्या कहा? लोगों ने उस किताब को पढ़ा, उस किताब में जो लिखा था उसको मान के करोड़पति हो गए। क्या लिखा था उस किताब में? सातवें ने कर्म का पहला सिद्धांत लिखा था, व्याकुल का फल व्याकुलता है। बस पूरी किताब के अंदर ये बात समझाई गई है और कुछ नहीं समझाया गया। यदि आप जहां हैं, जिस स्थिति में, जिस सिचुएशन में, यदि आप वहां दुखी रहेंगे तो सारी दुनिया का दुख आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जहां हैं, जिस सिचुएशन में, जिस स्थिति में, यदि आप वहां प्रसन्न रहेंगे, उससे ऊपर का देखेंगे और ऊपर का देख के प्रसन्न रहेंगे, तो सारी दुनिया का सुख आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगेगा। ये तो ही जगत में मिथ्या दृष्टियों की बात। जो मिथ्या दृष्टि आत्मा की बात नहीं जानते, सात तत्वों का स्वरूप नहीं जानते, सम्यक मिथ्या की परिभाषा नहीं जानते, विषय भोगों में ही सुख मानते हैं, जब वे इतनी बात समझते हैं कि व्याकुल का फल व्याकुलता है, तो सोचो एक मोक्षार्थी जीव को, एक जैन को, एक जिनेन्द्र देव के भक्त को कितना सहज, कितना शांत, कितना 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 पॉजिटिव होना चाहिए। सारे जगत की संपदा को त्याग कर, सारी जगत की संपदा को त्याग कर जो मुनिराज जंगल में विराजते हैं, जो जगत की संपदा के मालिक है, ऐसे इंद्र धर्मेंद्र आदि उनके चरणों में झुकते हैं। गुरुपति नरपति यहीपति देव क्या करते हैं? मुनिराजों के चरणों में झुकते हैं। गुरु जी कहते हैं कि भैया, अध्यात्म विद्या एक ऐसी विद्या है कि विश्व की समस्त विद्याएं इसके चक्कर काटती है। क्या? अब वैसे आप डॉक्टर के पास कब जाएंगे? जब आप बीमार होंगे तब जाएंगे। आप वकील के पास कब जाएंगे? जब आपके पास कोई केस होगा तब जाएंगे। लेकिन एक गुरु के समक्ष डॉक्टर भी आता है, वकील भी आता है, इंजीनियर भी आता है, हर कोई आगे झुकता है, हर कोई आगे झुकता है। समझ नहीं बात? एक अध्यात्म विद्या, जिसके पास अध्यात्म विद्या है, जगत की समस्त विद्याएं उसके क्या काटती हैं? चक्कर काटती हैं। लेकिन हम अध्यात्म विद्या को तो विद्या मानते ही नहीं। क्या? इसको विद्या मानते हैं? बाकी सभी विद्याओं को विद्या मानते हैं, अध्यात्म विद्या को तो विद्या जानते ही नहीं। सच्ची विद्या क्या है? बोलो। दुख हो और दुख का उपाय करे, उसको विद्या कहते हैं, या दुख ही उत्पन्न ना हो उसको विद्या कहते हैं? सोचो, चिंतन करो कि मुझे दुख हो और मैं दुख का उपाय कर सकूं, वह ज्ञान है। ये जो दुख ही उत्पन्न ना होने दे, वह ज्ञान। ज्ञान क्या है? जो दुख ही ना उत्पन्न होने दे। लेकिन लोक में क्या है कि दुख हो और फिर उस दुख का निवारण हो, तो कुछ मजा है। दुख ही ना हो, इसमें क्या मजा है? क्या? आइए बात समझ में। मैंने कैसे गजब की बात है कि वो साता असाता में भी साता किसे मानता है? कि दुखी हो और दुखी होने के बाद उसका निवारण हो जाए, तो वह तो मेरे साता का उदय है। लेकिन दुख ही उत्पन्न ना हो, उसको तो कोई साता का उदय मानता नहीं। पहले पतले से हम मोटे हो जाएं, फिर मोटे से दवा खा के पतले हो जाएं, तो तुम्हारे साता का उदय है। हम कह रहे मोटे ही ना हो। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई नहीं? है ना? लेकिन ऐसा जगत में किसी को भासता नहीं। सर का दर्द तो असाता का उदय लगता है, लेकिन सर ही असाता का उदय है, ऐसा नहीं लगता। क्या? कुछ बात समझ नहीं? देह तो कभी असाता रूप लगती ही नहीं। देह में होने वाली प्रतिकूलता असाता का उदय लगती है। समझ में आती है? समझ में? मुनिराज कैसे हैं? देह की असाता को असाता नहीं जानते,
देह में हूं इस परिणाम को असाता जानकर इस परिणाम का ही परित्याग कर देते हैं कि मैं देह हूं। समझ में बात, समझ ना ध्यान से। मुमुक्षु है, स्वाध्यायी है, मोक्षार्थी जीव है, आचार्य कुंद कुंद देव के लघुनंदन है। हमें ये बात भली प्रकार से समझ में आनी चाहिए कि वास्तव में साता असाता कहते किसे हैं। ठीक है ना। तो वास्तव में तो असाता का उदय कुछ होता नहीं, परंतु ऐसे संयोगों का संयोग बनना जो हमें असाता रूप भासते हैं, वह क्यों होता है, उसका क्या कारण है। उसका सबसे पहले कहा क्या कारण था, दुख। दुख, तो दुख के संदर्भ में हमने कल बहुत सारी चर्चा की, थोड़ा सा और विषय में थोड़ा सा और बताता हूँ। आपके पास साता के सभी साधन उपलब्ध हैं, सभी साधन जिनको आप साता का उदय मानते हो, वो सभी साधन आपके पास उपलब्ध है, फिर भी आप दुखी हो क्यों। ईर्ष्या के कारण कि जो साधन मेरे पास हैं वे अन्य के पास क्यों हैं। समझे। ईर्ष्या के कारण। ईर्ष्या क्या करती है, आपके असाता वेदनी कर्म को आश्रव करती है, असाता वेदनी कर्म के भाव को आश्रव आश्रव करती है, आपकी ओर आकर्षित करती है। समझ में बात। लेकिन हमें ईर्ष्या ये असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण भासता नहीं है। ईर्ष्या क्या करती है, ईर्ष्या दुख को जन्म देती है, दुख को, है ना। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धर, जने बने जहां तक मैं औरों का उपकार करूं, है ना, सरल सत्य व्यवहार करूं, पर ये सब तो अपने को भासता नहीं। और हमको क्या लगता है कि हमारे असाता का उदय आखिर आया क्यों, हमें असाता के संयोग आखिर मिलते क्यों हैं। तो असाता के संयोगों के मिलने का पहला कारण है दुख। दुख के संदर्भ में जितनी चर्चा हमने कल की उसके आगे, है ना, क्या है कि ईर्ष्या करने से दुख बढ़ता है, दुख होता है। ईर्ष्या क्यों करता है जीव, असाता का कोई उदय नहीं है आपको, आपके पास आपके मुताबिक बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया मकान है, सब संपत्ति है, सब कुछ है, सुंदर देह है, सब संयोगता है, देह में कोई रोग भी नहीं है, हर प्रकार से अनुकूलता बनी हुई है, लेकिन फिर भी आप दुखी बने हैं। क्या आपके अंदर ईर्ष्या तो नहीं, क्या इस ईर्ष्या के कारण तो आप दुखी नहीं कि मुझसे प्रेम से नहीं बोला और अन्य से प्रेम से बोल दिया। देखो दुख, दुख का एक और उदाहरण देता हूँ। एक एक सास के पास 2 किलो सोना था। कितना, 2 किलो सोना। और दो बहुएं थी। कितनी बहुएं थी, दो। तो सास ने मरते समय 1 किलो सोना एक बहू को और 1 किलो सोना दूसरी बहू को दिया। एक एक किलो सोना दोनों के पास इक्वल आ गया। अब सासू माँ के गले में एक छोटा सा पेंडेंट पड़ा था, छोटा सा पेंडेंट, 2-4 ग्राम का, ज्यादा नहीं, 2-4 ग्राम का। मरने का समय था, तो छोटी वाली पास में थी, बड़ी वाली किसी काम से गई थी, किचन में थी अथवा कुछ काम कर रही थी। तो सास ने कहा मैं ये परिग्रह भी क्यों अपने गले में रखूं, उतार के छोटी वाली के हाथ में रख दिया। कितने ग्राम का, 2-4 ग्राम का। और दोनों के पास कितना कितना मिल चुका था, 1-1 किलो दोनों को मिल चुका था, है ना। तो जैसे ही वो 2-4 ग्राम का पेंडेंट उतार के रखा उसके हाथ में, तभी बड़ी वाली आ गई। उसने देख लिया। अब सासू माँ तो बेचारी चली गई, तब मैं आ गया था, समाधि हो गई थी है। लेकिन वो पूरा जीवन छोटी वाली से बात ना करी। उसके दिल में क्या रहे कि जरूर इसने सासू माँ को पटा लिया, मेरे खिलाफ कुछ कह दिया। नहीं तो ऐसी क्या मजाल थी कि वो 2-4 ग्राम का, 2-4 ग्राम का वो पेंडेंट मुझे नहीं देकर गई, उसे देकर गई। और वो सालों तक अंदर में 1 किलो सोने का सुख नहीं व्याप रहा। क्या व्याप रहा है, वो 2-4 ग्राम सोने का पेंडेंट। और छोटी जब भी उस पेंडेंट को पहने तो उसकी नजर सिर्फ उस छोटे से पेंडेंट पे पड़े, बार बार बार। और चित्त में जो जो वास्तविक मौजूद है, 1 किलो सोना, उसका आनंद नहीं है। दुख किस बात का है कि उसके गले में वो 2 ग्राम का पेंडेंट पड़ा है। पकड़ में आती ना, पकड़ में बात। हमारा दुख कैसा है, हमारा दुख भी ऐसा ही है, जो हमारे पास है हमें उसका आनंद नहीं है, जो दूसरे के पास है उसका दुख है, उसका दुख है। दुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। क्या है भैया, क्या दुख है आपको,
आपको खुद ही नहीं मालूम कि आपको दुख क्या है, और ये दुख आपको निरंतर असाता वेदनी कर्म की ओर ले जा रहा है, अथवा असाता वेदनी कर्म को निरंतर आपके नजदीक ला रहा है निरंतर। ऐसा व्यक्ति, असाता के उदय में होता क्या है, वास्तव में क्या होता है? असाता के उदय में ऐसा नहीं होता है कि आपको अनुकूल सामग्री प्राप्त नहीं होती। असाता का वास्तविक उदय तो उसे कहते हैं कि आप सामग्री में इतने संलग्न हो गए हैं, इतने संलग्न हो गए हैं इस हद तक कि आप मोक्ष मार्ग को भूल ही गए हैं। आपको देव शास्त्र गुरु की बात, देव शास्त्र गुरु का मार्ग, देव शास्त्र गुरु सुहाते ही नहीं है। आपको सामग्री की इतनी बुद्धि, इतनी तीव्र इच्छा हो गई है कि कदाचित आप जिन मंदिर भी जाते हैं तो इसी भाव से जाते हैं कि मेरी संपत्ति बढ़ेगी, मेरा परिवार बढ़ेगा। कदाचित आप देव शास्त्र गुरु की शरण में भी जाते हैं तो इसी भाव से जाते हैं कि ये मेरी संपत्ति के परिचायक हैं, अथवा ये मेरी संपत्ति को बढ़ाने वाले हैं। गर्व से कहते हैं मैं जैन हूं, क्योंकि जैन अमीर होते हैं। इतनी संपत्ति बुद्धि आपको हो चुकी है, ये लुब्धता हो चुकी है, इस हद तक हो चुकी है। ये वास्तविक असाता का उदय है कि जो आपको जन्म मरण का अभाव करने का मार्ग बता सकते थे, जो आपको जन्म जन्मांतर की दरिद्रता मिटाने का उपाय बता सकते थे, स्वयंभू स्वयं भगवान बना सकते थे, तीन लोक का नाथ बना सकते थे, तो उनके समक्ष जाकर भी किस बुद्धि से गया? भोग बुद्धि से, सामग्री बुद्धि से। ये लौकिक असात सुख। वास्तविक असात, लौकिक सुख है ना, वास्तविक असाता का उदय है। असाता के उदय में क्या होता है लेकिन वो उसे असाता का उदय भासता नहीं है। श्री गुरु के शरण में जाकर, परम गुरु की शरण में जाकर भी इसी बात से दुखी होता है कि मेरे पास भोग उपभोग की सामग्री नहीं। दुखी जिनकी शरण में आकर सारा जगत सुखी हो जाता है, जिनकी शरण में आकर चक्रवर्ती इंद्र भी अपने को गरीब समझते हैं, अपने को दे अपने को संपत्ति वाला नहीं जानते। क्या कहते हैं, प्रभु सुखी तो आप हैं, सुखी तो आप हैं। उनकी शरण में जाकर ये दुखी इस बात से होता है, वो सुखी होने का मार्ग बतलाते वो तो सुनता नहीं, सुनना नहीं चाहता। हम्म। क्या कहता है, क्या क्या इस बात का दुख है कि मेरे पास भूख उपभोग की सामग्री प्राप्त मुझे उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध भी है, उपलब्ध भी है, तो भी अंदर में दुख बना हुआ है। उस सामग्री के आदि का दान भी करता है, तो अगर वो दान दुनिया को ना मालूम चले कि मैंने दान किया है, तो अंदर में दुख होता है। क्या कहा, असाता का, असाता का उदय महसूस करता है, फील करता है कि मैंने इतना दान किया और लोगों को पता ही नहीं चला, उनको मालूम ही नहीं चला। अथवा ज्ञानी हो जाए, मैं इतना ज्ञानी हूं, इतना जानता हूं, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। देखो वो उस पंडित को तो इतना ज्ञान भी नहीं है, उसको तो इतना लोग चाहते हैं, इतना पूजते हैं, उसकी तो इतनी वाहवाही है, वो तो आधी से ज्यादा बातें गलत भी बताता है। ईर्ष्या, तत्व ज्ञान के बल पे ईर्ष्या। और मैं इतना जानता हूँ, इतना सरल पढ़ाता हूँ, इतना सब कुछ, सारी दुनिया को इतना बढ़िया ज्ञान देता हूँ, और उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, और मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, मुझे तो कोई सुनता ही नहीं, मुझे तो कोई कहीं बुलाता ही नहीं। दुखी, ओहो। जो तत्व ज्ञान सुख का मार्ग था, वो वही तत्व ज्ञान क्या, वो क्षेपशम ज्ञान में कन्वर्ट हो गया। और वह क्षेपशम ज्ञान क्या बन गया, इसके लिए परिग्रह बन गया। और वो परिग्रह इसके लिए किसका कारण बन गया, दुख का कारण बन गया। समझ में ये बात नहीं समझ में? जिनेन्द्र देव की शरण में आकर भी, तत्व ज्ञान की शरण में आकर भी सुख के मार्गों को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि टोटल बुद्धि किस पे है, टोटल बुद्धि आसक्ति, टोटल उपयोग बाहरी सुख पे है, अथवा भोग उपभोग की सामग्री पर भैया, बना हुआ है। बड़े हाँ। पंडित जी की लाइन भी है ना, हम्म। पार्श्वनाथ पूजन में है जयमाला में, हे वीतरागी हम्म। नाथ तुमको भी सरागी मान कर, मांगे हम्म। अज्ञानी भोग वैभव जगत में सुख जान कर। तो घर में सुख जाना है ना। तब नासाग्र दृष्टि यह अरे, बताती है हमें, सुखात्मा में प्राप्त जल्दी से आप कर क्या ले क्वेश्चन स्वर्ग पूछ रहे हैं? भार में हमें। ये वाली लाइन बहुत सुंदर है। कोई क्वेश्चन मंच भैया, मुझे क्वेश्चन है। अ, आपने कहा कि अगर हमने जो दुख किया उससे साता वेदनीय का आश्रव होता है। आश्रम, और आश्रम होता है।
और आश्रव होता है। आसाता तो वेदनीय ऑलरेडी कर्म दुख के है, और ऑलरेडी आश्रव दुख है होगा, ऑलरेडी असाता के ऑलरेडी लिए, उदय भी, हाँ हाँ, और और आश्रव भी और होंगे। बांधने को होता है। ओह माय हाँ गॉड। हाँ। असाता वेदनीय कर्म के आश्रव का पहला कारण है दुख। किस चीज का दुख है आपको बताओ तो सही, हमें भी तो मालूम चले। वास्तविक दुख को तो पहचानता नहीं, और संसार में जो दुख का कारण नहीं है उसे दुख जानकर है क्या करता है, उसकी ओर दौड़ता है, उसकी प्राप्ति की ओर दौड़ता है, सुखी होने के लिए दौड़ता है ना। जे त्रिभुवन में जीवनन, सुख चाहे दुखते भयवन है। अब क्या है सुख, पता ही नहीं है। तो जहां सुख की कल्पना है उसको चाहने की, प्राप्त करने की इच्छा से उस ओर दौड़ लगाता है। प्राप्त तो होता नहीं और दुखी हो जाता है। कदाचित प्राप्त हो जाए तो औरों को देख देख कर दुखी होता है। आई समझ में देखो। अब ये है तो जोक चुटकुला, लेकिन वास्तव में व्यंग है ये। इंसान की बुद्धि पर उसकी आसक्ति का व्यंग है ये। क्या व्यंग है कि एक बार एक व्यक्ति ने बहुत तपस्या करके भगवान को प्रकट कर लिया। अपने यहाँ तो होते नहीं भगवान प्रकट, ये व्यंग है, प्रकट कर लिया। तो भगवान ने बोला, बोल भाई क्या मांगता है। तो उसने कहा कि प्रभु मुझे आमुक आमुक इस प्रकार की इतनी संपत्ति चाहिए। तो भगवान ने कहा देख तुझे जो चाहिए सो मिलेगा, लेकिन उससे दुगना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। क्या, जितना तुझे चाहिए उतना तुझे मिलेगा, परंतु उससे दुगना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। कि कोई बात नहीं भगवान, अब ये एक गाड़ी मांगे तो उसको दो गाड़ी मिले, ये एक बंगला मांगे उसे दो बंगला मिले, ये एक लाड़ी मांगे, लाड़ी माने समझते, वाइफ, पत्नी, सुंदर पत्नी मांगे उसे दो मिले। और ये बेचारा बहुत परेशान। ये सोचे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ऐसा मैं क्या करूं कि बस मुझसे उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। तो एक दिन वो सुबह उठा, उसने कहा भगवान एक काम करो मेरी एक आंख फोड़ दो। क्या, मेरी एक आंख फोड़ दो। क्यों, उसकी दोनों फोड़ी। समझ में आया नहीं समझ में? अपनी एक आंख फुड़ाने तैयार, दूसरे का सुख बर्दाश्त नहीं होता। समझे, ईर्ष्या। ये जो दुख है अंदर में दुख, अब आप कल्पना करो अपने दुख की कि हमें किस प्रकार का दुख है, वास्तव में हमें दुख किस चीज का है, रियलिटी क्या है उस दुख की। और नहीं नहीं होते हुए भी जो हमारे अंदर में आदत बन गई है दुखी होने की, आदत हो गई ना हमारी, ये हमारे असाता वेदनी को क्या करती है, और तीव्र करती है, और आश्रव की ओर, असाता वेदनी के आश्रवों की ओर ले जाती है। और जब ये जीव इस, हाँ जी पूछिए पूछिए। इधर ऐसे क्यों लिखा है कि दुख कारण है आश्रव का? ऐसे क्यों नहीं लिखा कि नो कषाय, वरना इच्छा दुख का कारण है? ऐसे दुख नहीं, असाता का कारण है, ऐसे क्यों नहीं लिखा है फिर? इच्छा, इच्छा को असाता का कारण लिखा है, ऐसा भी लिखा लिखा है। है। पूरा पढ़ोगे तो समझ में आएगा, हाँ, सब लिखा है। ठीक है ना। तो वो दुख किस चीज का है, इच्छा का ही तो है, और किसका है। जिनको कोई इच्छा नहीं उन्हें कोई दुख भी नहीं। यह राग आग दहे सदा है। मालूम ही नहीं है। ठीक है ना। इच्छा निरोधस्य तपः, इच्छा के जिन्हें निरोध को कछु तप न कहा है। चाहिए, जिन्हें कछु न हाँ, चाहिए, ते नर शहंशाह। है नर शहंशाह जिन्हें कुछ नहीं लिखा ही चाहिए। नहीं है। कौन है लिखा ही। शहंशाह, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि राजा, बस। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। मुनि सकल व्रति बड़भागी, भव भोगन ते बैरागी। आहा, मुनियों को क्या कहा, बड़े भाग्य वाले हैं, बड़भागी हैं। मुनि सकल व्रति बड़भागी, भव भोगन ते बैरागी, बैराग्य उतावन माई। देखो, उनको क्या कहा, उनको तो कहा बड़भागी जो भोग्य से जिन्हें बैराग्य है, भव भोगन ते बैरागी। और जो भव भोग के रागी हैं वो किसको बड़भागी मानते हैं, सोचो, किसको बड़भागी मानते हैं। क्या लगता है आपको, आपको जगत में बड़भागी कौन नजर आता है? वो जिसके पास परिग्रह कम है, शांति ज्यादा है, सुखी ज्यादा है,
अथवा वो जिसके पास परिग्रह ज्यादा है। ज्यादा परिग्रह वाला। ज्यादा परिग्रह वाला हमें ज्यादा बड़ा भाग्यवान दिखता है, ये हमारे दुख के आश्रव का एक कारण है। असाता वेदनी कर्म के आश्रव का पहला कारण। समझो ध्यान से, समझे। ये अंदर में व्याप्तता हुआ ईर्ष्या मान लोभ है, जो हमें समझ में आता नहीं है, हमें दिखाई पड़ता नहीं है, हमें जान पड़ता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये तो वस्तु की बात है। 7 प्रकार का मद कहा, उसमें ज्ञान का मद कहा, है ना। रूप का मद, धन का मद, ताकत का मद आदि, ज्ञान का मद। उसको क्या मद है, उसको संपत्ति नहीं चाहिए, मेरे ज्ञान की प्रशंसा सारे जगत में हो, अथवा सारा जगत जाने कि मैं ज्ञानी हूं। अपने को ज्ञानी सिद्ध करने के लिए हजारों लाखों उपाय कर रहा है वो, जो हो सकता है वो उपाय कर रहा है। किसी की बात अपने नाम से लिख देता है, हजारों लोगों की किताब पढ़ता है कि मेरा प्रवचन बढ़िया से बढ़िया हो। कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक मेरी बात पहुंचे। क्यों पहुंचे? क्यों? ताकि लोग मुझे ज्ञानी समझें, ताकि लोग मुझे जाने कि मैं कितना ज्ञानी हूँ, कितना बुद्धिमान हूँ। अंदर में भीतर में राग व्याप्तता है, बाहर में अपने आप को बैरागी दिखाता है। मालूम, पंडित टोडरमल जी ने मायाचारी कहा उसको, मायाचारी। अंदर में तो राग है, तीव्र राग है, राग की आग से जल रहा है। उस अपने अंतर के उस राग को तो पहचानता नहीं, जो वास्तविक दुख का कारण है। और सुखी होने के लिए क्या करता है कि सारी दुनिया मुझे बैरागी जाने, सारी दुनिया को मालूम चल जाए मैं कितना बैरागी हूँ। ढोल पीटता, आजकल तो एक नया फैशन चला है कि लोग जाने में सम्यक दृष्टि हो। क्या होगा भैया? वो 3 लोग के नाथ केवल ज्ञानी है, हम जानते हैं भगवान केवल ज्ञानी है। साक्षात केवल ज्ञानी के समक्ष भी तुम खड़े हो, और केवल ज्ञानी तुमको सम्यक दर्शन नहीं दे सकते। केवल ज्ञान तो छोड़ो, इतनी भी वो निरपेक्षता वस्तु के भाव स्वभाव की पहचानता नहीं है। लेकिन उसको क्या लगता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, ऐसा सारा जगत जानेगा तो इससे मेरा मान बढ़ेगा। बोलो कैसे सम्यक दृष्टि हो सकता है ऐसा जी? कैसे उसको आत्मा की समझ हो सकती है? कैसे उसके चित्त में वैराग उत्पन्न हो सकता है? दिखावे का धर्म करता है, दिखावे की बात कहता है, अंदर में दुखी है। और उस दुख को कैसे उजागर करता है कि मुझे तो बहुत वेदना है। क्या वेदना है आपको? कि सारी दुनिया धर्म समझे, सारी दुनिया धर्म समझे, सारी दुनिया धर्म समझे, परंतु मुझसे समझे। क्या समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? सारी दुनिया धर्म समझे, परंतु किससे समझे? मुझसे समझे। ये उसके चित्त का दुख। दुनिया धर्म समझे ये इच्छा नहीं है, मुझसे समझे ये वास्तविक दुख है। उसको भाषित ही नहीं होता, और ये दुख उसको निरंतर असाता वेदनी की ओर ले जा रहा है, अथवा असाता वेदनियों को, आश्रव को उसकी ओर आकर्षित कर रहा है ना। इस प्रकार से जब जीव अपने दुख का उपाय नहीं करता, तो वह दुख शोक में कन्वर्ट हो जाता है। शोक में, शोक में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? एक नीति का एक वाक्य है। थोड़ा छोटे बच्चों पर लगाना भी है एग्जाम्पल। छोटे बच्चे भी दीदी आप लोगों को देख के ही सीखते हैं, बच्चे मासूम, उनको क्या पता दुनियादारी। नहीं, उनको बड़े दुख लोग का को देख कारण के कैसे सीखते होगा? वो तो सोचते हैं ना हैं बच्चे। ये है। देखो, वही है, बस उनके रूप अलग हैं। जब आप छोटे थे तब आपको खिलौना दुख का रूप लगता था, अब आप बड़े हो गए, सोना चांदी दुख के कारण लगता है। बस, जो खिलौनों की जगह थी वो सोने चांदी ने ले ली, मकान दुकान ने ले ली, बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं है। राग देखो, जब हम त्रियंच बनेंगे तो वो घास फूस पे हो जाएंगे दुखी। कुत्ता सर एक आप हिमांशु भैया अब तो अभी तो फ्रेंड्स के लिए दुखी है, तो टॉयज देखो के सुनो, लिए नहीं। जब तक वास्तविक सुख नहीं पहचानेगा कोई भी जीव जगत में, कोई भी जीव हो, तब तक वो सुख का कारण बाहर में ही खोजेगा। जब तक उसको सच्ची समझ नहीं होगी, तब तक उसको वास्तविक सुख की कल्पना कहाँ होगी? तो वो वहीं खोजेगा। और उम्र के हिसाब से सुख की परिभाषा बदल जाती है, समझे। क्योंकि अंतरंग में जिस कषाय का जोर होता है, उस कषाय की लाभ को, उस कषाय की पूर्ति को ही वह सुख का कारण जानता है। जनरली, इन जनरली, है ना। टीन एज होती है
तो दोस्ती को, फ्रेंडशिप को, घूमने फिरने को, खाने पीने को, और अपने आसपास के माहौल को जब देखता है, डिस्को में जाना, ये सब जाना, उसको सुख का कारण जानता है, क्योंकि उसको वास्तविक मार्ग मालूम नहीं है, वास्तविक दिशा नहीं मालूम, समझ नहीं है उसके पास। और बस वो अपने एटमॉस्फेयर, अपने माहौल से ही सीख रहा है ना, अपने माहौल से ही जानता है ना कि क्या सुख का कारण है, वास्तव में सुख का क्या कारण है। अगर उसको शुरू में ही सही ज्ञान मिला होता, सही दिशा मिली होती, अपना तो मिला होता। जब उम्र बढ़ती है, 13 से 14 साल का जब बच्चा होता है ना, तो उसको चाहिए मित्र, हाँ, उसको माँ बाप नहीं चाहिए। हाँ, तो माँ बाप का फर्ज बनता है कि वो मित्र बन जाए। ओह माय कुछ गॉड। ऐसी गलतियां हो जिन्हें आप मित्र आंटी की एक बारी बातें प्लीज इग्नोर म्यूट कर करना लीजिए आप सीखें, अपना, हेमल आंटी। है ना। उस बच्चे के जीवन की कुछ ऐसी गलतियां आपको इग्नोर करनी पड़ेंगी, जो एक मित्र इग्नोर करता है। मित्र बन के डांटना नहीं उसको, रोकना भी नहीं, समझाना भी नहीं, क्या रहना, सहज रहना। आप जितना उसके समक्ष सहज रहेंगे, वो उतना आपकी ओर अट्रैक्ट होगा आपसे। और जितना आप उसके टीचर बनेंगे, वो उतना आपसे दूर जाएगा। सीधी सी बात है। एक गीजू भाई हुए हैं गुजरात के, उन्होंने एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल किताब लिखी है छोटे बच्चों के लिए। पैदा हुआ जो बच्चा होता है, तब से लेकर और 16 साल तक के बच्चे का जो मानसिक विकास है, वो किस प्रकार से होता है। उस किताब का नाम है माताओं पिताओं से। किताब का नाम है माताओं पिताओं से, लेखक है गीजू भाई, गुजरात के। वो किताब अगर आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, पढ़ लेना। ठीक है, अच्छी किताबें पढ़ने लायक है। आप जो दिशा देते हैं, जिस प्रकार की उसको दिशा देंगे, वो उसी प्रकार की दिशा को ग्रहण करेगा। अब 12 13 14 साल का बच्चा चाहता है कि कोई उससे बात करे, पहले वो कोशिश यही करता है कि वो अपने माता पिता से बात करे। सबसे पहले उसका जो स्टेप होता है वो यही होता है। लेकिन मम्मी के पास टाइम नहीं है, पिताजी के पास टाइम नहीं है कि वो उससे 1 घंटा 2 घंटा बैठ के बात कर सके। वो मोबाइल से उनको फुर्सत नहीं है, अथवा उनको टीवी से फुर्सत नहीं है, अथवा उनको राजनीति से फुर्सत नहीं है, अथवा अपने आसपास के और माहौल से फुर्सत नहीं है। तो क्या हो रहा है, वो बच्चा कहाँ निकालेगा अपना। वो तो चाहिए कोई मेरी सुने, किसी को मैं अपनी सुनाऊं, कोई मुझसे बात करे, किसी को मैं अपनी बात बताऊं। तो कहाँ जाएगा। तो ले देकर उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, उसी के जैसा दूसरा एक अकेला बच्चा। वो दोनों मिल जाते हैं, और फिर दोनों सुखी होने का उपाय करने लगते हैं। दो दुखी मिलकर सुखी होने का उपाय करते हैं, और दुखी भैया, हो जाते हैं। भैया, मगर हाँ हाँ, पूछिए। हमारे बच्चे तो पाठशाला भी जाते हैं, ये सीखते भी है हम्म, ये सब, मगर सब वो कुछ करते हैं। एप्लीकेशन नहीं दिख रहा है उसका। देखो भैया, ऐसे नहीं है, आपने बच्चे को पाठशाला भेज दिया है, इससे आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होने वाली। मैंने आपसे क्या कहा, मैं समझा रहा हूँ ना, मैंने पाठशाला की बात ही नहीं की। ये मोरालिटी है कि आपको अपने बच्चे को टाइम देना चाहिए, और टाइम दो। और किस तरीके से दो, कि कुछ ऐसी गलतियां बच्चों की आपको इग्नोर करनी पड़ेंगी, जो उस उम्र में होना स्वाभाविक है, और आप उनको एक्सेप्ट करें कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। जरूरत नहीं है उसको टोकने की, जरूरत नहीं है उसको ऐसा कहने की। समझ में बात नहीं, समझ, ऐसी बहुत सारी गलतियां होती हैं जो उस उम्र में होंगी, और आपके ज्ञान संज्ञान में आएंगी, और आप उसके प्रति सहज रहें, तो वो उससे निकल सकता है, उसको समझ सकता है, उससे आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज तो वो उसको निकल सकता नहीं, समझ सकता नहीं, आगे बढ़ सकता है। धन में सुख है, ये से कौन बताता है। सुंदरता ही सब कुछ है, उसे कौन बताता है। बताओ, जब वो अपनी मम्मी को, अपने पापा से तो अच्छी साड़ी के लिए, सुंदर महंगी साड़ी के लिए, महंगे हार के लिए लड़ता हुआ देखता है, अथवा अपने पिताजी को धन कमाने के लिए बहुत परेशान देखता है, तो क्या सीखता है, क्या समझता है, वो क्या समझ में आती है उसको बात, कि अच्छा घर हो, अच्छी साड़ी हो, अच्छे गहने हो, अच्छी गाड़ी हो, तो हम सुखी हो सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं हो सकते सुखी। क्या सिखाते हो आप उसको, स्टेटस ऑफ सिंबल क्या है उसके लिए। संस्कार तो स्टेटस ऑफ सिंबल है ही नहीं, स्टेटस ऑफ सिंबल तो उसके लिए कुछ और ही है। समझे ना। वो भी, जो भी आपने उसके आगे आइकॉनिक आइडल्स रखे हैं, वो किन्हें रखा है, किन्हें बिठाया है ना। वो तो आपको मालूम नहीं है, अब उसकी तरफ तो ध्यान नहीं देते हो। अल्टीमेटली क्या है कि जिन बातों से आप स्वयं दुखी हो, बात ये है अल्टीमेट बात,
उन्हीं बातों से आपके आने वाली जनरेशन भी दुखी है, सेम एज। यदि किसी को सुखी करना है तो सबसे पहले स्वयं सुखी होना सीखें। वैसे तो ये भगवान महावीर स्वामी का संदेश नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी के संदेश के नाम से विख्यात है। और इसमें एक मर्म भी है, जियो और जीने दो। जियो और जीने दो। जीने दो बाद में है, पहले क्या है? जियो। तुम स्वयं जीना जानते हो? तुम्हें स्वयं जीवन का महत्व मालूम है? तुम्हें स्वयं मालूम है कि जीवित शक्ति से जीने वाला जीव जीवन किसे कहते हैं? जीवित कौन है? तो तुम्हें ही नहीं मालूम तो दूसरे को जीवन कैसे दोगे? बोलो भैया, धन का दान करने के लिए धन होना आवश्यक है या नहीं? ज्ञान का दान करने के लिए ज्ञान होना आवश्यक है या नहीं? तो ज्ञान होगा तो ही तो दान कर पाएंगे, धन होगा तो ही तो दान कर पाएंगे। हमारे पास जीवन का महत्व होगा, जीवन की कला होगी, जीवन को हम स्वयं जानते होंगे, तभी तो अन्य को कोई जीवन दे पाएंगे। जब हमारे पास ही कला नहीं है जीवन की, हम ही जीवन के महत्व को नहीं जानते, जीवन को नहीं समझते, तो अन्य को जीवन का मार्ग कैसे दे सकते हैं? अन्य को जीने दो का मार्ग कैसे दे सकते हो? बिल्कुल भी नहीं दे सकते। स्वयं समझना पड़ता है ना। जो हमारे क्राइटेरिया हैं दुख के, वही क्राइटेरिया आगे हमारे बच्चों को जाते हैं, फेमस। ठीक है ना। तो जो आपने बच्चों के दुख की बात कही, वो तो सीधी सी बात है। उस उम्र में आपके लिए क्या दुख था, जिस उम्र में वो है? कल्पना करो, विचार करो, विचारक बनो। और तजुर्बा किसे कहते हैं? एक्सपीरियंस किसे कहते हैं? किसका नाम एक्सपीरियंस? आप उस चीज को जी कर आए हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वहां उस उम्र में बच्चा क्या सोचता है, क्या चाहता है, उसे क्या अच्छा लगता है। समझे नहीं समझे? अब वो ट्रैक बदल रहा है, ट्रैक पे आएंगे। क्या है कि दुख, जब जीव अपने दुख का उपाय नहीं करता तो क्या हो जाता है? शोक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। नीति में, नीति एक नीति वाक्य है, चलन न खादामी हसन न भाषई गतम न शोचामी कृतम न मन्य द्वाभ्याम तृतीयोपि न भावमी राजन किम कारणे मूर्खिति प्रणम्य। देखो, दुखी जीवों का सुख शोक कैसे कन्वर्ट होता है? पहले दुख, फिर शोक में कन्वर्ट होता है। एक राजा हुआ भोपाल में, राजा भोपाल का राजा भोज। तो राजा भोज एक बार अपने बाग में टहल रहा था। ठीक है ना। तो टहलते टहलते उसने देखा कि मेरे मंत्री आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। तो उसने छुपकर अपने मंत्री की बात सुनने की कोशिश की कि क्या बातें कर रहे हैं आपस में। तो एक मंत्री ने ये बात देख ली कि हमारा राजा हमारी बातें छुपकर सुन रहा है। तो जिसने ये देखा कि हमारा राजा हमारी बातें छुपकर सुन रहा है, उस मंत्री ने जानबूझकर कहा कि हमारा राजा मूर्ख है। क्या कहा उसने? हमारा राजा मूर्ख है। अब राजा ने ये बात सुनी, सुनकर वो वापस लौट आया। अब उसके अंदर में क्या चल रहा है? राजा मूर्ख है, राजा मूर्ख है, राजा मूर्ख। अटक गई सुई उसकी बेचारे की। ये मेरे मंत्री ने मैं इतना धन दिया, इतना बढ़िया पद दिया, सारी मंत्रणा इनसे पूछ के करता हूँ। देखो, समझना ध्यान से उसकी सोच में। और ये मुझे मूर्ख समझते हैं, है ना। अब अंदर में ना खाने में मन लगे, ना पीने में मन लगे, ना पत्नी से बात करे, ना बच्चों से बात करे, ना राजपाट में जी लग रहा है। शोक। तो चिंतित, रोगी हो गया, चिंतित। क्या हुआ? सब पूछे क्या हुआ? कि कुछ नहीं। वो अपने मुंह से कैसे बोले क्या कि मेरे मंत्री मुझे मूर्ख कहते हैं। मंत्री को सजा दे तो सजा भी दे तो ये उसका अपराध बताना पड़ेगा, और सारे सारे साम्राज्य को पता लग जाएगा कि मंत्री राजा को मूर्ख कह रहा था। एक जान को दुख तो नहीं है, दुख भी जान को सो है कि मंत्री ने मूर्ख कहा, वो है दुख। और लोगों को ना पता चल जाए दूसरा दुख, कि सारी दुनिया को मालूम चल जाएगा कि मैं मूर्ख हूँ। ऐसा मेरा मंत्री सोचता है ना। कोई नहीं। तो वाण भट्ट नाम के एक विद्वान हुए, विद्वान। ठीक है ना। जब ज्ञानी जनों की शरण में जीव जाते हैं ना दुखी, तो कैसे उनके दुख दूर हो जाते हैं तुरंत। ज्ञान बड़ी अद्भुत कला है। वो वाण भट्ट जी आए, तो राजा को पता चला। तो राजा ने कहा कि आप ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं,
अब हमारे राजमहल में आइए, हमारी आपकी सेवा का मौका हमें दीजिए। तो आज आपका जो भोज है वो हमारे राजमहल में होगा, ठीक है ना। पाठ भट्ट जी पहुंचे, भोजन करने लगे। भोजन करते समय उनके मुख 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 पे क्या लग गई? खीर लग गई। इस पे लगी, मुख, मुख समझ रहे? मुख पे, मुंह पे। तो राजा कहना चाहता था कि महाराज आपके मुख पर खीर लगी है, और अंदर में क्या चल रहा था? मूर्ख। राजा मूर्ख है, तो मुख की जगह क्या निकला उसके मुंह से? मूर्ख। और वो विद्वान, पंडित, और उसको राजा ने क्या कह दिया? मूर्ख। तो उसको सुन के बड़ा अचंभा हुआ। वो तुरंत उन्होंने एक श्लोक की रचना की। उन्होंने क्या कहा? हे राजन, चलन न खादामी हसन न भाषई, गतम न शोचामी कृतम न मन्य, द्वाभ्याम तृतीयोपि न भावामी राजन, किम कारणेन मूर्ख इति प्रणुन्य। ऐसा वो जब बोला तो राजा का दुख तुरंत दूर हो गया उसी सब। ओहो, आज मुझे समझ में आया कि मेरे मंत्री ने मुझे मूर्ख क्यों कहा। अब तुम्हें तो पता ही नहीं ना, संस्कृत में बोल दिया, इसका क्या अर्थ है ना। कोई बात नहीं, हम भी मूर्ख हो गए भैया। मालूम ही नहीं क्या कह रहे हो आप। देखो, उस उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा देखो राजन, मैंने चलते चलते नहीं खाया, आराम से शांति से बैठ के भोजन कर रहा हूँ ना। क्योंकि लोक में जो भोजन चलते चलते करते हैं वो मूर्ख है। भोजन को शांति से बैठ के ही करना चाहिए। एक बार, चलन न खादन, हसन न भाषई, मैंने किसी गंभीर बात को हंस के कहा है क्या? जो लोग किसी गंभीर बात को हंस के कहते हैं वो जगत में मूर्ख है। अब एक नौकर आया सेठ जी के पास, सेठ जी आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, हा हा हा, क्या होगा उसका? होगी ना, होगी, उसकी पिटाई होगी। गंभीर बात को गंभीरता से ही कहा जाता है। जो गंभीर बात को हंस के कहते हैं वो मूर्ख है। गतम हसन न भाषी, गतम न शोचा, जो बीती बातों के बारे में सोचते हैं वो मूर्ख हैं। मैं किसी बीती बात के बारे में ना सोच रहा हूं, ना मैं किसी बीती बात के बारे में तुमसे चर्चा कर रहा हूँ। जो निरंतर बीती हुई बातों को रिकॉल करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, वे मूर्ख हैं। मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। गतम न शोचा में, और क्या कहा? चलन न खादामी हसन न भाषई, गतम न शोचामी कृतम न मन्या। अर्थात मैं उपकार करके गिनाता नहीं हूं। जो उपकार कर कर गिनाते हैं वे मूर्ख हैं। मैंने तो किसी पे उपकार करके गिनाया नहीं, ना मैंने तेरे को आके यहाँ बताया कि मैं कितनों पे उपकार कर कर आया हूँ। जो जो ये गिना रहे हैं बैठकर कि मैंने उस पे उपकार किया, मैंने उस पे उपकार किया, मैंने उस पे उपकार किया, मैं वहां गया था, मैंने उस पे उपकार किया, ये तो मूर्ख है। तो मुझे मूर्ख कह रहा है। और अंत में क्या कहा? कि मैंने दो लोगों की बातों को छुपके नहीं सुना। क्या? द्वाभ्याम तृतीयोपेमी न भावामी राजन। मैंने तो किसी की बातों को छुपके नहीं सुना, क्योंकि जो लोगों की बातों को छुपके सुनते हैं वे वास्तव में मूर्ख हैं। किम कारणेन मूर्ख इति प्रणुन्य, तो मुझे मूर्ख किस कारण से कहता? राजा को तुरंत अपनी गलती समझ में आ गई। ओहो, मैं मैं छुप के सुन रहा था। मुझे मालूम होना चाहिए कि जो मंत्री है, मंत्री अर्थात जिनकी सलाह के बिना मैं राज्य का कोई कार्य नहीं करता, उनकी बातें मुझे छुपकर सुनने की क्या आवश्यकता है? इतना फेथ, इतना भरोसा तो मुझे उन पर होना ही चाहिए कि मैं उनकी बातों को छुप के ना सुनूं। वो जो भी बात करेंगे राज्य के हित की ही करेंगे। तभी तो मैंने उनको मंत्री पद पे आरोपित किया है, और मैं उन्हीं की बातें छुप के सुन रहा हूँ। यानी जब मैं अपने मंत्री पे ही ट्रस्ट यानी फेथ नहीं कर सकता, आपके दुख का एक कारण यह भी है। क्या? अनफेथनेस जो आपके भीतर में भरी हुई है, किसी पर भरोसा नहीं करना। ये बात समझ में? ये क्या कर रहा है? आपको दुखी कर रहा है। किम कारण मूर्ख, तू मुझे मूर्ख किस लिए कह रहा है? राजू को समझ में आया, ये तो मूर्खता है। अगर मैं पीछे बीती हुई बातों के बारे में सोचता हूं तो मूर्खता है। और मूर्खता, व्यक्ति ज्ञानी या पंडित नहीं होते, मूर्ख ही रहते हैं। क्या मतलब? अगर वे मूर्खता को छोड़ने का उपाय नहीं करेंगे तो मूर्ख ही रहेंगे ना, ज्ञानी तो नहीं हो जाएंगे ना। ज्ञानी होने के लिए तो मूर्खता की बातों को छोड़ना पड़ेगा। बीती हुई बातों के बारे में सोचना मूर्खता है, छुपकर बातें सुनना मूर्खता है, उपकार कर कर गिनाना मूर्खता है। और हम ये मूर्खता निरंतर ही करते रहते हैं।
ये बात समझ में या नहीं समझ में? दुखी, दुख से, जब दुख का उपाय नहीं करते, दुख का निवारण नहीं करते, और कायदा तो था, राजा अपने मंत्रियों से स्पष्ट कहता, जान समक्ष जाके बात करता, पर हम समक्ष जाके बात नहीं करते, अपनी बात किसी से कहते नहीं, अंतर ही अंतर घुलते रहते हैं। तो क्या बन जाता है, शोक में कन्वर्ट हो जाता है। वह शोक हमारे असाता वेदनी को और हमारी ओर आकर्षित करता है। शोकित बना रहता है, शोकाकुल हो जाता है। न खाने में मन लगता है, न पीने में मन लगता है, न प्रवचन में मन लगता है, न मंदिर में मन लगता है। भगवान के बैठा है समक्ष, और क्या विचार चल रहा है, कहाँ बैठा है वास्तव में? अपने उसी दुख के भाव में बैठा है। कक्षा में बैठा है, इधर बैठा है, देख रहा है, पर अंदर में क्या चल रहा है? अंदर में वही शोकित परिणाम चल रहा है। इसको कहते हैं शोक। शोक माने आप जहां है, जिस स्थिति में है, उस बात का एंटरटेन नहीं कर पा रहे, उस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे, ग्रहण नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ग्रैप नहीं कर पा रहे। पार्टी में बैठे हैं, सब लोग मजा कर रहे हैं, आप दुखी हैं। मंदिर में बैठे हैं, सब लोग भक्ति कर रहे हैं, आप दुखी हैं। कक्षा में बैठे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, ज्ञान बढ़ा रहे हैं, आप दुखी हैं। कुछ बात समझ में या नहीं है? ये क्या है, शोक। ये क्या कर रहा है, आपके असाता वेदनी को और आपकी ओर ला रहा है, और आकर्षित कर रहा है। उससे आपका असाता वेदनी और बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? वह असाता, बाहर में असाता का तो कारण बनता ही है, देह में भी असाता का कारण बनता है। आपका बीपी अप डाउन होता है, क्यों होता है मालूम? या तो आप दुखी है, या तो आप शोक में है। समझ में बात नहीं समझ में? जैन दर्शन में शोक नहीं होता, वैराग्य होता है। क्या कहा, फिर बोले? जैन दर्शन में शोक नहीं होता, वैराग्य होता है। क्या है, हमारे पिताजी की जब डेथ हुई, तो बोले शोक संदेश। तो मैंने कहा शोक संदेश नहीं होता है, वैराग्य संदेश लिखो इसको। क्यों? जैन सबसे पहले मृत्यु की खबर किसको मिली? सबसे पहले इसकी मृत्यु हुई थी, जिसको मृत्यु की खबर मिली थी, आदिनाथ भगवान को मिली नीलांजना की मृत्यु की खबर। क्या? सर्वप्रथम। और उसकी मृत्यु की बात को जानकर, खबर मिली इनसे जानकर, क्या हुआ उन्हें? शोक हुआ या वैराग्य हुआ? वैराग्य हुआ। जगत में मृत्यु के प्रसंग तो वैराग्य के कारण है, वास्तव में वैराग्य के कारण। जैन दर्शन में शोक जैसी कोई चीज नहीं होती। राज्य पे हमला हो गया, वैराग उत्पन्न होता है। पुत्र की मृत्यु हो गई, वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य उत्पन्न होता है। समझ में आती? समझ, शोक की जगह नहीं है अपने यहाँ पे, लेकिन हम शोकित हैं। हमें वैराग्य नहीं आता, हमें शोक होता है। वैराग्य तो सुख का कारण है, शोक दुख का कारण। ज्ञानी धर्मात्मा जीव असाता के उदयों में, असाता के उदय की बातें जानकर दुखी नहीं होते, शोकाकुल नहीं होते। वास्तव में तो उन्हें क्या होता है, वैराग्य होता है। वैराग्य होता है। क्यों रामचंद्र जी को शोक नहीं हुआ था भाई की मृत्यु की खबर सुन के? शोकाकुल हो गए थे ना, 6 महीने तक शोकाकुल रहे ना। फिर उसके बाद क्या हुआ? वैराग्य हुआ नहीं हुआ? वैराग हो गया। लेकिन हमें तो वैराग होता ही नहीं, हमें तो इस जन्म से मरण तक सिर्फ और सिर्फ शौक ही बना रहता है। और ये शौक कैसा है? ये जो शौक है, ये क्या है? ये हमारे असाता वेदनी कर्मों के आश्रम का कारण कहाँ ले जाता है? ऐसी ही गतियों में ले जाता है जहां निरंतर असाता का ही उदय बना रहता है। तिरंज गति में ले जाता है, वह नरक गति में ले जाता है, जहां निरंतर हमें क्या होने वाला है? असाता के ही संयोग मिलने वाले हैं, असाता के ही प्रसंग मिलने वाले हैं, असाता के ही भाव होने वाले हैं, और चारों ओर असाता ही असाता रहने वाले। असाता के कदाचित कोई कारण मिले तो मिले, अन्यथा मिलते नहीं, है ना? जब ये जीव, शोक, ये बहुत साइकोलॉजिकल मैटर है पूरा। दुख का इलाज नहीं किया तो शोक हुआ। अगर ये जीव शोक पे भी रुकता नहीं है, इसका भी इलाज नहीं करता है, इसका भी उपाय नहीं करता, इससे भी स्वयं को बाहर लेकर नहीं जाता है, समझे?
तो तीसरे नंबर पे होता है ताप। ताप ताप क्या होता है? ताप का क्या मतलब है? जो ये शोक है, शोक, इसी शोक का ही बड़ा हुआ रूप है ताप। हार्ट अटैक आना, माइंड स्ट्रोक आना, अथवा लकवा मार जाना, ये सब क्या है? ये सब ताप के कारण है, ये सब ताप है। आपके चित्त में जो दुख का कारण बना था, वो इतना अधिक आप दुखी हो गए, आप अपने ही जान के दुश्मन बन बैठे हैं। कितनी भयंकरता से दुश्मन बन बैठे हैं। अभी तक तो बस सिर्फ कुछ देर ही सोते थे और कुछ देर सो नहीं पाते थे। अब आप रात भर जागे रहते हैं, आंखें नहीं झपकती आप। अब तो कुछ खाते थे, कुछ नहीं खाते थे, अब आपने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, एकदम। और निरंतर किस चीज की चिंता चल रही है आपको? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के परिणाम में इतने संलग्न हो गए हैं आप। पांच इंद्रिय के विषय भोगों में इतने संलग्न हो गए हैं आप, अपने चार कषायों की पूर्ति नहीं हो पाने के कारण उससे इतने व्यथित हो गए हैं आप, इतने व्यथित हो गए हैं आप, कि आप स्वयं का ही मरण के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं और आपको इसकी खबर ही नहीं। ये ताप है, ताप। जब हमें किसी चिंता के कारण हार्ट अटैक आ जाता है, जब किसी चिंता के कारण हमें माइंड स्ट्रोक पड़ता है, दुकान बंद है, बंद ही पड़ी है, मंदिर तो छोड़ो, दुकान भी बंद है, मंदिर तो क्या जाएगा, स्वाध्याय तो क्या करेगा। जो लौकिक कार्य हैं, 3 दिन, 4-4, 6-6 दिन तक नहाए नहीं, बिस्तर से उठे नहीं, क्या कहा, जहां पड़ा है वैसे ही पड़ा है। क्या बन गया? जैसे मजनू था ना, मजनू, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं है। सही बात है भैया, जगत में कोई सुख का साथी नहीं है। विराग नहीं हो रहा उसको, क्या हो रहा है? दुख हो रहा है इस बात पे। हाँ, जगत में कोई साथी नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन इस बात से उसको वैराग उत्पन्न नहीं होता। इस बात से उसको क्या होता है? उसको ताप होता है, ज्वर चढ़ता है, ज्वर। माना दिमाग या मन या चित्त उस एक बात के सिवा अन्य कुछ सोचने को तैयार नहीं, अन्य कुछ सुनने को तैयार नहीं, अन्य कुछ देखने को तैयार नहीं। भैया, समझे मत? इस हाँ, ताप को ना आताप भी कहते हैं। आताप। आताप भी कहते हैं, हाँ, इस ताप को हाँ। आताप भी कहते हैं, ठीक है। वो ताप ताप कहना, बुखार आताप वाला कहना। ताप हाँ, नहीं है, ये आताप है। माने माने हाँ, परिपूर्ण रूप से जो हमेशा हाँ, ताप में ही रहता हाँ, है, वो हाँ, आताप। ठीक है। आताप भी कहते हैं इसको, और ताप भी कहते हैं। वो बुखार को भी ताप कहते हैं। बुखार ज्वर है ना, ज्वर। तो ज्वर चढ़ता है तो क्या होता है? माथा भी गर्म, पाँव भी गर्म, हाथ भी गर्म, शरीर का जिस अंग को छुओ तो गर्म। ऐसे ही पूरे दुख कैसा व्याप्त हो चुका है कि कुछ देखने की इच्छा नहीं, कुछ सुनने की इच्छा नहीं, कुछ खाने की इच्छा नहीं, कुछ बोलने की इच्छा नहीं, कुछ कार्य करने की इच्छा। बस क्या चाहिए? बस वो अपने उस शोक में ही व्याकुलित हो गया है, व्याकुलित हो गया, भयंकर रूप से व्याकुलित, शुद्ध बुद्ध खो के बैठ गया है। ठीक है ना? क्या हो गया ये? ताप। जब हम इस प्रकार के ताप से गुजरते हैं अथवा इस प्रकार के ताप में होते हैं, अगर हम यहाँ पे भी नहीं चेतते हैं, तो क्या होता है? हमारे असाता वेदनी कर्म का और उदय आता है, और बढ़ता है, और असाता बढ़ती है। अब देखना, आपको कोई नुकसान हो जाए, किसी भी व्यापार में कोई नुकसान हो जाए, मैं प्रैक्टिकली बात जानता हूँ, जो लोग दुखी होते हैं, शोकाकुल होते हैं, तापित होते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते, आगे ही नहीं बढ़ पाते। जहां रहते हैं उससे भी और नीचे चले जाते हैं। समझे नहीं समझे? क्या कहते हैं लोग में आगे बढ़ने वाले के लिए, शोक से दूर करने के लिए, ताप से दूर करने के लिए, कि बीती बात बिसार दे, आगे की सुध ले। क्या मतलब है इसका? कि जो हो गया ना, उसको छोड़ दे, उसको भूल जा, फिर से शुरू कर। है ना? ऐसा कहते हैं ना। तो क्या है ये सब? क्या समझा रहे हैं आपको? ये समझा रहे हैं भैया, ये तो लोक भी जानता है कि दुखी होने से, शोकित होने से, तापित होने से आपका दुख और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। मोक्ष मार्ग में भी जो वास्तव में आपको असाता का उदय आ रहा है, जो एक्चुअल में आपके असाता के उदय का कारण है, वर्तमान में भी, अब आप देखो, वास्तव में उतनी असाता नहीं है जितनी असाता आपने मान रखी है, अथवा जितनी असाता आप इस समय झेल रहे हैं।
वास्तव में नहीं है वो। क्यों है? क्योंकि आप असाता के कारणों में बैठे हैं, डूबे हुए हैं, और असाता को अपनी ओर और तीव्रता से आकर्षित कर रहे हैं। बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं, बड़े भी छोड़ देते हैं जब तापित हो जाते हैं तो। खाली बच्चे ही नहीं करते ऐसी चीज। कैसे तापित हो जाते हैं? भयंकर रूप से तापित हो जाते हैं। फिर जब आजकल ताप इसको का डिप्रेशन बोलते हैं ना, कि डिप्रेशन हो डिप्रेशन गया, है, बीमारी डिप्रेशन। हो गई। हाँ, डिप्रेशन, शोक भी डिप्रेशन है और अताप भी डिप्रेशन। एक यही डिप्रेशन है ना, ये जो शोक है ये वास्तव में डिप्रेशन है। और अताप को मैं कहता हूँ हिस्टीरिया। हिस्टीरिया एक बीमारी होती है, डिप्रेशन की एक बीमारी होती है हिस्टीरिया। आपका मन उस प्रकार की कल्पना में जीने लगता है, लोगों को भूत नजर आने लगते हैं, मरे हुए लोग नजर आने लगते हैं, और जाने क्या क्या होने लगता है। ये सब ताप का कमाल है, अताप का। इस जगत में कोई मुझे अच्छा नहीं समझता, इस बात से इतने तापित हो जाए, इतने तापित हो जाते हैं, उन्हें हिस्टीरिया नाम का रोग हो जाता है। मनोरोग है ये एक प्रकार का, है ना। हम तो कहते हैं मिथ्या दृष्टि को, तो मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व ही रोग है। उसे ये बात समझ में कभी नहीं आने वाली। इस हद तक का आताप हो गया कि कोई उसे समझाना चाहता है, कोई उसे ज्ञान का मार्ग देना चाहता है, अथवा उसको कहते हैं कि चल जन मंदिर चल, भगवान की भक्ति कर, दर्शन कर, नहीं, उसका कहीं चित्त नहीं लगेगा, कहीं मन नहीं लगेगा, कोई इच्छा नहीं होगी उसकी करने की। आप लोग मुझसे पूछो ना कि भैया हम अपनी टेंशन को कैसे दूर करें, क्योंकि हमें ये बात तो पक्का पता है कि जो होना है सो निश्चित है। ये बात तो हमें समझ में आती है ना। टेंशन है कि हमें टेंशन, हमें वो इलाज नहीं मिल रहा, उसका कोई उपाय नहीं मिल रहा, कोई मार्ग नहीं मिल रहा। मैं आपको बताऊं, आपको जगत में कभी कहीं आप फंस जाओ और कोई मार्ग ना मिले, तो सब कुछ छोड़ के भगवान की भक्ति करो, पूरे दिल से करो, पूरे मन से करो। भक्ति में जब तुम प्रसन्न हो जाओ, बिल्कुल प्रसन्न, एकदम मन शांत हो जाए, 101% तुम्हें मार्ग मिल जाएगा। भगवान की कृपा से नहीं मिलेगा। वो जो तुम्हारे चित्त में शांति आएगी ना, शांति, वो शांति ही तुम्हें दिशा दिखाएगी, वो शांति ही तुम्हें मार्ग दिखाएगी, वो शांति ही तुम्हें वो बात दिखाएगी जहां से तुम उस परेशानी से बाहर निकल सकते। लेकिन हम वो उपाय नहीं करते। उस एक उपाय को छोड़कर बाकी जगत का हर उपाय करने के लिए हम तैयार हैं। जैसे हर कोई उपाय भी करने के प्रॉब्लम लिए आती है तो उसे एक्सेप्ट करके फिर अपन शांति से सोचते हैं तो उसका सोल्यूशन और एडजस्टमेंट भी हो प्रश्न जाता मिल जाता है, मिलता है ना। तो सोल्यूशन मिल गया, साता का उदय। सोल्यूशन नहीं मिल रहा, साता का उदय। क्यों नहीं मिल रहा सोल्यूशन? क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि है, आप या क्योंकि तो हमने उसे दुखी हैं, एक्सेप्ट नहीं या तो किया। आप शोक में हैं, या तो आप ताप में। जब आप ताप का इलाज नहीं करते तब क्या होता है? जब ताप से बाहर नहीं निकलते हैं तो वह ताप आक्रंदन में बन जाता है, आक्रंदन बन जाता है। समझी बात? समझ। सुबह सास बहू की किसी बात पे लड़ाई हो गई, तो दोनों का आपस में क्या बन गया? मुंह बन गया। अब एक दूसरे से बात बंद, बंद हो गई। ये पहला दुख। फिर वो सारा दिन सोचती रहती है, खाना बनाती है, बर्तन पटकती है, ये करती है, वो करती है। तो दुख, शोक। शोक में क्या था? खाना तो बनाया, खाया नहीं। खाना तो बनाया, पर खाया नहीं। कोई बात नहीं। फिर हो गया ताप। ताप में क्या हो गया? इतनी चिड़चिड़ाहट हो गई कि सास को पता चला इसने सुबह से कुछ खाया नहीं, उसके पास गई कि कुछ खा ले, हमें नहीं खाना। वो प्रेम से बात करे कि चल जो हो गया सो हो गया, छोड़। लेकिन ताप है ना, ताप। तो ताप के कारण क्या है कि अब हम, मुझे अकेला छोड़ दो। एक सास ने सोचा चल कोई बात नहीं, थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। शाम को पति देव घर आए, तो होता है आक्रंदन। आक्रंदन जानते क्या होता है? ऊंची ऊंची रोना, सुबक सुबक के रोना, आंसू बहा बहा के रोना है, ऐसे रोना, गला फाड़ फाड़ के रोना, अपने, इतने दुखी। अभी तो मन में दुख था, वो दुख सारे शरीर में झलकने लगा। समझे? के पेट थी आक्रंदन ना। है। हाँ हाँ, समझे? आक्रंदन। सारे शरीर में दुख झलकने लगा। हमारे चलने में, उठने में, बैठने में क्या झलक रहा है? दुख झलक रहा है। जो दुख अभी भीतर में ही था, वो दुख कैसा हो गया? हमारी एक्टिविटी में भी दिखने लगा। वो जो दुख जब हमारी एक्टिविटी में भी दिखने लगता है, वो कहलाता है आक्रंदन। समझे? आक्रंदन की परिभाषा पढ़ना दीदी, मोक्ष शास्त्र जी में पढ़ो।
पढ़ना आप एक बारी पूनम। दीदी ये किसके पास है? ओपन नहीं किया हुआ? दोनों ने ओपन नहीं किया? आज मैंने किया किसी ने नहीं, किसी के थोड़ा पास? मेरे को बाहर से किसी के आई पास थी। भी नहीं है? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो। ठीक है ना? क्या है वो? आक्रंदन हो जाता है, रोने लगता है, चेहरा का एक्सप्रेशन, आंखों में आंसू, आपकी टोटल एक्टिविटी, आपका बॉडी लैंग्वेज आपके भीतर के दुख को दर्शाने लगता है, दिखाने लगता है। आपका चेहरा बताता है कि आप वास्तव में दुखी हैं, भयंकर रूप से दुखी हैं, हल्के फुल्के दुखी नहीं है। ये जो आपकी दुखमय एक्टिविटी है, मंदिर में भी कदाचित चला जाए तो कैसे बैठता है मालूम? देखा? ऐसे करके बैठ, भगवान भैया, के समक्ष कैसे बैठा है? हाँ। मन का दुख वचन और काया में आ जाता है। हाँ, वचन और काया में आ जाता है। क्यों? ये क्या तीनों। हुआ? हाँ, भयंकर आक्रंदन। भयंकर रूप से, जो हाँ। भयंकर रूप से आ जाता है। ठीक है ना? जरा सा कोई छेड़ भर दे बस, कोई अनजान भी, तो ऐसे फपक के रोता है, ऐसे फपक के रोता है कि जाने बरसों से भरा बैठा था। बात समझ में नहीं? कि बस सारा जगत मेरे इस दुख को देख तो ले, सारा जगत ये जान तो ले कि मैं दुखी हूँ। आक्रंदन। आई बात समझ में? जब आक्रंदन पे हिमांशु बात। भैया, हाँ मैंने हाँ। ना आक्रंदन का लिखा है, मगर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा। तो एक लिखा है कि स्व आत्मा के लिए जब अपना दुख हल्का करना है तभी होता है। फिर पर के लिए जब भी खुद रोते हैं और दूसरे को दुखी करते हैं। एक मिनट। सो दैट अदर, एक मिनट, फॉर द हाँ, अदर, इसकी किसी और परिभाषा का दुख ऐसे है। भी है कि इतनी जोर से रोना कि दूसरे को भी रोना आ जाए आपको हाँ, दुखी दूसरे को देखकर। भी रोना आ जाए। और फिर उभय हम्म रूप जब भी दोनों ही दुखी है, एक हम्म। दुखी दूसरे को दे- दुखी कर, ऐसा देखो सुनो, वो लिखा, ट्रांसलेट जो किया मैंने। आपको जो आपको ट्रांसलेट करना है वो थोड़ा सा क्लास के बाद करेंगे, ठीक है? हाँ, अभी ठीक पहले है। सीखो समझो पहले, है ना, फिर लिखना। हम्म, आक्रंदन हमें समझ में आना चाहिए क्या है। आक्रंदन माने क्या? कि जो हमारे भीतर में चित्त में व्याप्त व्यापित दुख था, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज में आ गया। अब जो चीज मेरी बॉडी लैंग्वेज में होगी वो तो दिखेगी ना सारे जगत को। मेरी भैया टांग मैं में दर्द पढ़ूँ है, मैं आक्रंदन चलूंगा। एक बारी। हाँ पढ़ो, कोई हाँ। बात नहीं, पढ़ो, ताप भी पढ़ो, आक्रंदन में शोक भी है। पढ़ो। हाँ। शोक से पढ़ो। शोक में है, अपने को लाभदायक मालूम होने वाले पदार्थ का वियोग होने पर विकलता होना तो शोक है। और फिर क्या ताप होना? में है क्या संसार, होना? विकलता होना। विकल्प। बस रुक जाओ, विकलता होना है ना, विकलता। विकलता होना माने दुख होना। जो वो जो दुख था, वो कैसा दुख हो गया कि वो अब वो विकलता हो गया, मतलब कि वो शोक, शोक समझ रहे हैं ना? मैंने समझा ना, जब दुख बढ़ गया, किस कैसे बढ़ गया? कि वो इतना बढ़ गया कि अभी तो सिर्फ दुख था, जो चित्त में बस दुख था कि हाँ बाकी सब काम हम कर ही रहे थे, लेकिन जब वो शोक में कन्वर्ट हुआ तो काम तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ नहीं सोच कर रहे, काम सारे कर रहे हैं। लेकिन जब हमें ताप होता है, आताप होता है, तब हम सारे काम भी छोड़ देते हैं, एक तरफ बैठ जाते हैं, और एक तरफ बैठ के बस उसी के बारे में सोचने लगते हैं, उसी की टेंशन लेने लगते हैं। है ना, मैंने बताया ना, जो माइंड स्ट्रोक आता है या आपको हार्ट अटैक आता है, बीपी हाई लो हो जाता है, ये सब ताप का खेल है, आतापन का खेल है। ठीक। और जब आतापन से बाहर नहीं, आताप की परिभाषा पढ़ो, ताप क्या है? ताप है संसार में अपनी निंदा आदि होने पर पश्चाताप होना। निंदा आदि होने पर मतलब जो अपनी चार कषाय है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो जब ये चार कषायों की पूर्ति नहीं हो पाती, तब आताप, जैसे उसको आताप कैसे हुआ? कि सासू ने टोक दिया और अंदर में मान भंग लग रहा है, और वो मान भंग के कारण खाना तो बनाया कर खाया नहीं, पटक दिया सब काम इधर उधर, और बैठ गए शांति से बस मुंह फुला के, और कोई मनाने भी आ रहा है तो मानने को भी तैयार नहीं है, एकदम ऐसे हो गए हैं बिल्कुल बस। अब जगत में कुछ नहीं बचा। और फिर वो ताप, जब हम ताप का भी उपाय नहीं करते, ताप से भी भेद विज्ञान नहीं करते, तब बनता है आक्रंदन। आक्रंदन में क्या होता है? इस प्रकार से रोता है, इस प्रकार से, पढ़ो परिभाषा पढ़ो। पश्चाताप से अश्रुपात करके रोना सो आक्रंदन है। मैंने इस प्रकार से रोता है, इस प्रकार रोता है कि उसका रोना देखकर अन्य जीव को भी रोना आ जाता है, दुखी हो जाता है। ओहो बेचारा, बेचारा कितना दुखी है।
बेचारा बेचारा अपने को बेचारा फील करता है और चाहता है कि सारी दुनिया मुझे बेचारा देखे कि मैं कितना बेचारा हूँ, कितना दुखी हूँ। समझ में बात या नहीं समझ में? यदि आप ये झूठ मूठ भी कर रहे हैं तो आपको असाता का उदय आ रहा है, असाता का बंद की ओर आप जा रहे हैं। और आप सचमुच में भी कर रहे हैं तो भी निरंतर असाता की ओर ही अग्रसर है। निरंतर असाता का आपको आश्रय हो रहा है, बिल्कुल एकदम साइकोलॉजिकल मैटर है पूरा का पूरा। आपको पहले दुख होता है, फिर शोक होता है, शोक का इलाज नहीं तो ताप होता है। जब आप अपने ताप का भी इलाज नहीं करते हैं तो आपका वह ताप आक्रंदन में कन्वर्ट हो जाता है। वो विलाप कैसा है? अकेले बैठे बैठे रो रहा है, अकेले में रो रहा है। कोई मिल जाए तो रो रहा है, कोई कुछ पूछ ले तो रो रहा है। दुखी 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 दुखी, चेहरा एकदम, चेहरा ही बता रहा है। क्या बता रहा है चेहरा? कि जगत में इससे अधिक दुखी कोई हो सकता नहीं। त्रियंचो जैसा चेहरा बना लेता है। अब बोलो, त्रियंच का चेहरा कैसा होता है मालूम? टेढ़ा। टेढ़ा समझते हो? टेढ़ा, है ना? तो ये दुखी जीव कैसा चेहरा बना रहा है अपना? कैसे रोता है? रोते समय अपना चेहरा देखना कैसा होता है। जब रो तो सामने वाले से कहना मेरी वीडियो बना ले भाई, मैं कैसा दिखता हूँ रोते समय। रोना कोई अच्छी बात नहीं है। रोना, ज्ञानी जन रोते नहीं है। मैंने कहा ना, जैन दर्शन में शोक जैसी कोई जगह ही नहीं, शोक के लिए कोई जगह नहीं। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ वैराग्य के लिए जगह है। समझे? शोक के लिए तो मैं सच्ची में वास्तव में संसार में दुख दिखे तो वैराग्य आना चाहिए। लेकिन बात तो यह है कि आपको संसार में दुख नहीं दिखता, दुख दिखता है कि संसार में कार्य मेरे मुताबिक क्यों नहीं होता, मेरे हिसाब से क्यों नहीं होता, मेरे अकॉर्डिंग परिणमन क्यों नहीं होता। ये दुख है आपका। आपके लिए संसार दुख का कारण नहीं है। संसार में परिणमन मेरे अनुसार क्यों नहीं हो रहा, ये आपके दुख का कारण है। आप क्या उपाय करते हैं फिर उसको दूर करने का? कि वह परिणमन किस प्रकार से मेरे अनुसार हो जाए, किस प्रकार से वह कार्य मेरे अकॉर्डिंग हो जाए। जब तक नहीं होता तब तक क्या होता है? दुख, शोक और क्या नाम है, ताप, आक्रंदन। क्रंदन फिर हो जाता है वध। भैया है एक ना? बात और आक्रंदन, बताओ। हाथ पटक पटक के रोता है, पैर पटक पटक के रोता है, चीजें उठा उठा के फेंकता है। ये सब क्या है? ये आक्रंदन है। महंगी महंगी चीजें तोड़ देता है। समझे नहीं समझे? अब महंगी महंगी सस्ती सस्ती क्या, जो हाथ में है सो तोड़ने तैयार। तो जो अभी तक तो गुस्सा सामान पर ही उतरता था, अभी तक तो गुस्सा किस पे उतरता था? सामान पर उतरता था। फिर वो गुस्सा किस पे उतरने लगा? इंसान पर उतरने लगा। सामान से इंसान पर जो शिफ्ट होता है तो वो कहलाता है वध। स्वयं पे भी घटित हो, अन्य पे भी घटित हो, वध कहलाता है। इस दुनिया में कोई हमारे प्यार की कदर नहीं करेगा तो क्या करते हैं कि चलो दोनों मर जाते हैं। कुछ बात समझ में ही नहीं, समझ में? मर जाते हैं। मरना उसे सुख का कारण नजर आता है। जो जीव मरण को सुख मानते हैं ऐसे जीव एक इंद्रिय पर्याय में जानते हैं। क्यों? वहां निरंतर मरते रहो तुम, एक श्वास में 18 बार मरो, क्योंकि तुम्हें मरना सुख लगता है। तो जाओ मरो, मरते रहो, मरते रहो। कुछ लोग ताप में अपने को दुख पहुंचाते हैं। समझे? जैसे अपने को चोट मार लेते हैं, है ना, अपना सर फोड़ लेते हैं, हाथ जला लेते हैं, काट लेते हैं। जानते हो कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? ये नरक में जाते हैं। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। तुम्हें अपनी देह को नोचने में, नोचने पर ऐसा लगता है ना कि मैं अपनी देह नोचूंगा तो मुझे सुख हो जाएगा, मेरा दुख कम हो जाएगा, ये लगता है ना तुम्हें? तो जाओ फिर नरक में। नरक में यही होगा तुम्हारे साथ। क्या होगा? तिल तिल करे देह के खंड, तुम्हारे देह को तिल तिल करके नोचा जाएगा। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? समझ? त्रिंज गति में भी जाएगा तो ऐसे त्रिंचों में जाएगा जिनका शिकार होता है, जो बहुत शिकार करते हैं ना लोग। क्या करते हैं शिकार करके बेचारों के साथ? जिंदा गाय की खाल उतार लेते हैं, जिंदा पीआईजी की खाल उतार लेते हैं, जिंदा मुर्गे के पंख नोच लेते हैं। मालूम नहीं मालूम क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था
कि जब मैं अपने देह में सुई चुभूंगा, ब्लेड से काटूंगा, अपना सर दीवार में दे के मारूंगा, अपने हाथ पैर तोड़ूंगा, तो मेरा दुख कम हो जाएगा। अपने को जिंदा ही जला लेते हैं। वध, आक्रंदन, ऐसे जीव निरंतर कैसी गतियों में जाते हैं? असाता का उदय जहां निरंतर बना हुआ है, ऐसी गतियों में जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आई बात? वध माने अपने को भी मरने मारने तक के कगार पे ले आना, और जिसके कारण से दुख है उसको भी मरने मारने को तैयार हो जाना, ये वध है। इससे क्या होता है? असाता वेदनी का आश्रम। बाकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय भैया जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्यः। हाँ देवी बोलो। भैया जैसे आपने बताया आक्रंदन में वो खूब रोता है ये जीव, हाँ। लेकिन जब दुख होता है तब भी तो ये रोता ही है। आक्रंदन है वो वास्तव में। वो मतलब वो दुख का इतना हाँ डायरेक्ट। फास्ट परिणमन हुआ हाँ कि वो आक्रंदन तक हाँ, पहुंच गया। सीधा डायरेक्ट आक्रंदन पे पहुंच गया, डायरेक्ट। हाँ, ऐसा नहीं कि वो, आप ये सोचो कि हम पहले हमें दुख ही होगा। हो सकता है कि आपके दुख का वेग इतना स्ट्रोंग हो कि तुरंत आक्रंदन में पहुंचे। समझे? ऐसा हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं। एकदम वो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज में एकदम से आया है ना, जो शौक लगा आपको एकदम से, वो पूरा का पूरा। क्योंकि क्या है ना, जितनी ज्यादा आसक्ति उतना ज्यादा दुख, हम्म। जितनी ज्यादा गृद्धता उतना तीव्र दुख। आपकी पुराने ड्रेस पे आपके बच्चे से कलर गिर गया, अब उतना ही डांटोगे, अरे क्या करा तूने, ध्यान से क्यों नहीं करता तू। लेकिन आप अभी 10,000 की 20,000 की साड़ी खरीद के लाए थे, बिल्कुल अभी खरीद के लाए थे एकदम नहीं, और उस पे गिर गया, तो सीधा सीधा उड़ता हुआ हाँ। सो समझे? भैया ये बद। जब भी फ्लाइंग वो थप्पड़। बच्चे ने कपड़े पे वो गंदा कुछ भी किया, तो वो असाता वेदनीय का उदय है। मगर वो असाता वेदनीय के उदय में मैंने थप्पड़ मारा, तो उससे मेरा आश्रव भी बनेगा, ऐसे ना? अब बात तो ये है कि जो बच जो जो साड़ी आपकी खराब हुई, जो वस्त्र आपका खराब हुआ, वो तो पुद्गल का परिणाम है। वो हमें असाता का उदय लगता है क्योंकि हमें हमारे पर मिथ्यात या मोह इतना हावी है। पुद्गल में होने वाला वो परिणाम हमें असाता का उदय लगता है, ये। और वो जो असाता का उदय लगता है, और उस असाता के उदय से दुखी होकर, जो है नहीं, उसके लगने से दुखी होकर जो हम मनोभाव परिणाम करते हैं और उसका जो एक्शन रिएक्शन करते हैं, वो एक्शन रिएक्शन हमारे आत्मा में और असाता विधि कर्मों के आश्रयों को, कारणों को और हमारी ओर आकर्षित करता है और दुखी करता है। समझिएगा? तो समझ, एक्चुअल में जितना था नहीं सहज असाता का उदय और हमें लगा, हमें लगता है, और हमें वास्तविक लगने बात पर तो यही हमने है। ऐसा भाव किए, ऐसे वाले द्रव्य दुख कर्म, शोक भाव तप। कर्म, नो कर्म। हाँ, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। नो कर्म किसे कहते हैं? देह और सारा जगत क्या है? नो कर्म है। नो कर्म वास्तव में कर्म नहीं है, लेकिन इसे देख देख कर जीव भाव कर्म करता है। बताया था ना पहली कक्षा में। साड़ी क्या है? साड़ी पे कुछ गिर जाना क्या है? मौकन। नो कर्म है। उस नो कर्म को देख देख कर भाव कर्म, और भाव कर्म करता है तो क्या होता है? द्रव्य कर्मों का आश्रय होता है। और जब द्रव्य कर्मों का आश्रय होने पर जब द्रव्य कर्मों का उदय आता है, तो उदय किस प्रकार का आता है? कि इसी प्रकार के संयोग आदि परिणाम नजर आते हैं जगत में, जो हमें असाता के कारण लगते हैं। होते नहीं, होते नहीं, लगते हैं, भासते हैं। मिथ्यात्व में पुद्गल का परिणमन आत्मा का परिणमन लगता है। मिथ्यात्व दशा में, मोह की दशा में, पुद्गल में होने वाला परिणमन अपना परिणमन लगता है, अपना जान पड़ता है। जो जगत में सुख के कारण नहीं है, वह सुख के कारण जान पड़ते हैं। जो दुख के कारण नहीं है, वे दुख के कारण जान पड़ते हैं। कर्म फिलोसफी को बड़े ध्यान से समझो कि कर्म वास्तव में कहते किसे हैं और हम मानते किसे हैं। नो कर्म को तो हम वास्तविक कर्म मानते हैं, जिसे जगत में ईशत कर्म, जनवाणी में ईशत कर्म कहा, उसको तो हम सच्चा कर्म मानते हैं कि ये है कर्म, तो है ना। और जो वास्तविक आश्रव का कारण है ऐसे मोह को, तो आश्रव जानते ही नहीं, जानते ही नहीं। और पुद्गल के परिणमन को आत्मा का उदय जानते हैं। देखो कितनी गड़बड़ है पुद्गल का परिणमन, लगता है अपना उदय। है नो कर्म, वह लगता है कि ये तो कर्म है, यही तो कर्म का उदय है। अरे भैया, मेरे कर्म का उदय कौन, किस कर्म के उदय को आप मेरे कर्म का उदय कहते हो? बोलो। देह में आने वाले उदय को अपने कर्म का उदय कहते हो।
आत्मा में कौन से कर्म का उदय आता है? बोलो, साता कर्म का उदय घाती कर्म का उदय आत्मा में आता है या घाती कर्म का उदय आत्मा में आता है? विचार करो। आघाती आघाती करना। नहीं नहीं। आद अगर किसी आत्मा का में भी किसी नहीं। कर्म के उदय को, अगर आत्मा में किसी कर्म का उदय माने भी, तो घाती का तो पॉसिबल है, अघाती का तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अघाती में का उदय तो आत्मा का उदय लगता है, और जो वास्तव में आत्मा का घात करने वाले कर्म के उदय हैं, जिससे आत्मा का घात हो रहा है, वो उसे तो अपना उदय कहता ही नहीं कि अरे मेरे मिथ्यात्व का उदय, ऐसा तो कहता ही नहीं। क्या कहता है? अरे मेरे पाप का उदय, अरे मेरे पुण्य का उदय है। वो कभी ये मेरे मिथ्यात्व का उदय है जिसके कारण मुझे पाप पुण्य भाषित हो रहा है, ऐसा तो कभी लगता ही नहीं शिव को। आई बात समझ में? नहीं समझे? भी कर्म फिलोसफी में बड़ा एंगल बड़ा उलझा हुआ है हमारी मान्यताओं का, है ना? समझेंगे कोई नहीं भी समय हुआ। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत नमो।